हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आज हम अब लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर 8 अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर OMDM का आपको मैकेनिज्म बताया था। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो वो आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने रखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आपके दो पार्ट होते हैं। एक है आपका मतलब जो ROH है, उसका दो तरीकों से उसका बॉन्ड जो वो क्लीव होता है। मीन्स दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू जिन तरीकों से आपका जो ROH बॉन्ड है, इसमें R और O के बीच जो बॉन्ड है और O और H के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके से होती हैं। कुछ में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और कुछ मतलब रिएक्शन होती है, और कुछ में ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से दो टाइप्स हैं हमारे, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू ROH, मतलब यहाँ पे जब O और H के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्लीव हो रहा है, मीन्स ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक हो तो H+ अलग होगा और RO माइनस होगा, पता है आपको। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला मेन पार्ट होता है अल्कोहल का। तो ये देखिए यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, माइनस है ना यहाँ पे, तो किसी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अगर हम इसकी बात करें ROH, यहाँ पे R ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो यहाँ पे OH माइनस और R+ में ये ब्रेक हुआ। तो अब देखिए ये R+ है, तो ये किसी तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको देख के ही पता चल रहा है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला सिर्फ, मतलब ROH में O और H वाला जो बॉन्ड क्लीवेज है उसकी रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज इन ROH मीन्स अल्कोहल में। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, फिर अब देखिए ROH मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, आपको पता है, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो मीन्स इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये आके देखिए आप यहाँ पे अटैच हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए अपने। तो आप देखिए ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज मतलब उसको हटाने के लिए और H+ यहाँ से रिमूव होने के लिए, तो H क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर देगा और H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पार्ट हमारा बचा रह जाएगा, क्या RO, ये ऊपर स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे लगा दिया, वही चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए एक तरीके से क्या हुआ, जब ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो ROH से हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है ना। और जो भी स्पीसीज अच्छी होती है जो H+ देती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स जो है वो वीकली एसिडिक है, मतलब हर जैसे कि अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है तो उसमें आपको H+ नहीं मिलेगा, तो हम हर जगह ये नहीं बोल सकते कि अल्कोहल्स एसिड ही होते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि ऑल अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक, कुछ एसिडिक नेचर शो करते हैं सभी अल्कोहल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही इस बॉन्ड क्लीवेज पर बेस्ड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट हमारा क्या रिएक्शन, फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स आपके क्या हैं, जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं उनको, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स। तो देखिए ये वीक एसिड है, और ये क्या था, मतलब ये शो कर रहा है कि ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, कौन, अल्कोहल, और ये हमारा वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव मेटल्स के साथ जब रिएक्शन, तो मैंने जैसे कि कहा कि आपके जो अल्कोहल्स हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं, मीन्स एसिडिक नेचर तो शो करते हैं ना। तो जब आप लोग 5th या 6th क्लास में साइंस में पढ़ाया जाता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर, तो उसमें पढ़ाते हैं कि जब एसिड्स आपके रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, मे भी कुछ को ध्यान भी होगा कि जब भी ये क्या होता है, आपके एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बाकी जो प्रोडक्ट बचता है वो बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, इसकी एक्टिव मेटल है, काफ़ी पता है आपको, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। 2 मोल्स लिए हैं इसलिए ताकि H2 निकाल सकें, H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो H2 अलग कर दी, और जो बचा RO Na बचा था, 2 सबका बचा था इसलिए 2 आगे लगा दिया। तो ये जब ब्रेक होता है तो ये RO- और Na+ में ब्रेक होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड। ये मैंने हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में आपका विलियमसन सिंथेसिस में यूज होता है, और भी कई जगह मतलब प्रोडक्ट बनता है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, हाँ, इस पे इस बॉन्ड क्लीवेज पर बेस्ड जो रिएक्शन है जो हम पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आपकी एस्टरिफिकेशन भी आप सिंपली बोल सकते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब ये है जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम, यहाँ पे H+ जो है वो ये बता रहा है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या हमारा बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर का आपको पता होना चाहिए ग्रुप फंक्शन RCOO R- होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, और हाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स अगर आप एसिड प्लस अल्कोहल एसिडिक मीडियम में करेंगे तो आपका एस्टर बनेगा, और एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो वापस आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसी का एग्जांपल दिया हुआ है, एसिड की जगह पे RCOH लिखा हुआ है और यहाँ पे ROH है। अब हमने यहाँ पे बोला देखिए O और H वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीव हुआ था आपका। ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो उसी की वजह से क्या हुआ, इधर आपका H2O निकल गया और क्या बना, RCOOR, वही देखिए एस्टर बन गया और ये वाटर आपका अलग हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी, काफ़ी ईजी थी। स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार, आई डोंट थिंक कि कहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस बॉन्ड क्लीवेज के। आपको क्या है, ROH में ये बॉन्ड क्लीव जब होगा तब जो रिएक्शंस होंगी उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे, और एसिडिक नेचर किसका, इनका अल्कोहल्स का किसका ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।